हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने दिवाली को एंजॉय किया होगा, दिवाली मनाया होगा। तो भाई अब त्योहार चला गया है हमारा, अब स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशंस को, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नवंबर में हैं, कुछ के दिसंबर में है और लास्ट जनवरी तक सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो कॉलेजेस के भरोसे मत बैठिए, अभी तैयारी स्टार्ट कीजिए। कटारिया फार्मेसी के साथ जुड़िए, जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा यूनिट 4 होने वाला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का वन शॉट लेक्चर। और आपको लेक्चर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा यूनिट है हमारा यूनिट 4। इसके अंदर हमें स्टडी करना है रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, इसके अलावा टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब प्रिंसिपल और बेसिक एप्लीकेशन। ये तो बेसिकली हमें ये लाइन तो बिल्कुल याद कर ही लेनी है। ठीक है, उसके अलावा सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, डाइक्रोमेटोमेट्री, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडाइड। इसमें ब्रोमेटोमेट्री, इसके अलावा हमारा आईडीमेट्री और आयोडीमेट्री ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इनको भी देख लेना। ठीक है, बाकी देखना तो सारा ही है, इंपॉर्टेंट में बता रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन की। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है? तो देखिए, हमने एसिड बेस टाइट्रेशन देखा है, हमने, है ना, नॉन एक्वस टाइट्रेशन देखा है, लेकिन एक टाइप और होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप टाइट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है? रेडॉक्स टाइट्रेशन आर टाइट्रेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मतलब एक कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, वेयर वन सबस्टेंस लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और दूसरा आयन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब इधर से लॉस हुआ और इसके पास आ गया, तो एक के पास तो कमी हो गई, दूसरे के पास गेन हो गया, तो गेन इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन ऐसी टाइट्रेशन है जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं पर आधारित होती है, जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, जो ऑक्सीकरण का होता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीकरण बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, उसको हम अपचयन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक बच्चा अपना खिलौना छोड़ देता है और दूसरा उसको उठा लेता है, तो एक का तो लॉस हो गया, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और दूसरे का गेन हो गया, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, वैसे ही रेडॉक्स टाइट्रेशन काम करता है। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। प्रिंसिपल ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन की हम बात करें तो रेडॉक्स टाइट्रेशन आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अब देखिए यहां समझने वाली चीज है, ऑक्सीडेशन अलग चीज है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस का नाम है, टाइट्रेशन का नाम है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इनको हम ऑक्सीडेंट बोले, तो ये क्या करते हैं? ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और लेंगे तो क्या होगा भाई? रिडक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करते हैं, और उल्टा इसका रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्टेंट है वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आने वाला प्रिंसिपल है। उल्टा चलेगा यहाँ पे प्रोसेस, कहीं आप ऑक्सीडेशन में भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, नहीं, उल्टा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्निक है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपचयित होता है, और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे हमारा Fe+2 है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? Fe+2 हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे +2 था और इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। ठीक है, सॉरी, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर दिया, तो इसके पास 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो मतलब कमी हुई है Fe के पास, तो ये होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब बात करें MnO4- की, ये बेसिकली क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये गेन कर रहा है।
तो यहाँ पे Mn+2 हमारा बन गया 4H2, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये प्रोसेस इस रिएक्शन के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो सबसे पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन के अंदर या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। मतलब कोई भी कंपाउंड है जैसे H2O है, ठीक है, इसके अंदर या तो क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या फिर हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस होती है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा रिडक्शन होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे लकड़ी आग में जलकर राख बनती है, ये ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, इसमें भाई ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होती तो क्या होता, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन करता, ठीक है। तो ये उल्टा है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर पूछते कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और वहां पे ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे अब जिंक है हमारा, जिंक+2 2 आयंस इसके निकल चुके हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस हुआ ना। अब यहाँ पे कॉपर+2 है, इसमें दो हमारे इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए तो कॉपर बन गया, तो इसमें रिडक्शन हो गया, मतलब गेन हुआ है। इस तरीके के एग्जांपल से आपको समझना है। बात करें ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, भाई जितनी ज्यादा कमी होगी ना इलेक्ट्रॉन की, उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो मान लो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको जिंक, इसके पास 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। और कॉपर है, इसके पास 2 ऑक्सीडेशन नंबर, 2 ऑक्सीडेशन नंबर, 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो अब जैसे जिंक है हमारा, ये Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो लॉस हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन इसका हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया भाई, पहले 0 था अब 2 हो गया। अब बात करते हैं कॉपर+2 की। तो कॉपर+2 क्या हो रहा है कि ये जिंक के जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब इसके पास 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वो पूरी हो जाएगी, तो ये कंप्लीट हमारा यौगिक बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका रिडक्शन हो गया, मतलब इसके अंदर 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यही है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन के अंदर इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन के अंदर डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, डिक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, जो हम पहले समझ चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट होते हैं और क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इटसेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो KMnO4 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, करते हैं रिडक्शन, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, HNO3 है। अब बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जिंक है, H2 है, Fe+2 है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन लेता है और स्वयं अपचयित होता है। उदाहरण देख लीजिए, अब ये हिंदी में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बैटरी चार्जर ऑक्सीडेंट चार्ज खींच लेता है और मोबाइल रिडक्टेंट है, बैटरी दे देता है। ये सिंपल एग्जाम्पल है। चलिए, ज्यादा बड़ा नहीं है हमारा ये लेक्चर। तो टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन जो हमें दी हुई है, देखिए इतना काफ़ी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट्स के अंदर डिटेल में मिलेगा आपको, ठीक है। तो नोट्स नहीं लिए हैं तो अभी कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, टाइट्रेंट इसमें होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। प्रिंसिपल है इसका सेरिक रिड्यूस टू सेरस आयन, ठीक है। रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही रिडक्शन होता है, तभी तो 1 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हुई, तभी तो +3 आया बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली सेरिक जो आयन है हमारा सेरस में कन्वर्ट होगा बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो Fe+2, साल्ट, विटामिन सी और ऑक्जेलिक एसिड के लिए हम सेरीमेट्री का यूज करते हैं, फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन होती है। डेली एग्जाम्पल, जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, सी सेरस आयन अपनी पावर कम कर ले, मतलब भाई जो नीचे वाले वर्कर्स हैं उनको भी कुछ काम दे दे, जिम्मेदारी दे दे, तो इस तरीके से ये अपनी पावर कम कर रहा है। पावर इसकी है कि भाई इसके 4 इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा,
तो एक तरीके से यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसकी पावर कम हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने दूसरों को जिम्मेदारी दे दी है। अब बात करते हैं आयोडीमेट्री की। तो आयोडीमेट्री में आयोडीन यूज होता है, I2 यूज होता है। प्रिंसिपल है इसका I2 ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये आयोडाइड आयन हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। एप्लीकेशन इसका है विटामिन सी, सोडियम थायोसल्फेट और हाइपोक्लोराइड्स के लिए बेसिकली यूज होता है। आगे आता है आयोडोमेट्री, दोनों साथ में भी पूछे जाते हैं आपको। टाइट्रेंट सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेटिंग लिबरेटेड I2, इसका प्रिंसिपल देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिबरेट आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, उसके बाद देन टाइट्रेटेड विद थायोसल्फेट, उस पहले लिबरेट करेगा आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड और उसके बाद जो थायोसल्फेट है इसके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, क्लोरीन है, H2O2 है और हाइपोक्लोराइड्स, ठीक है। जैसे कोई नेता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनता आयन से आवाज उठवाता है, फिर मीडिया Na2S2O3 मतलब थायोसल्फेट जो आयन है उसको कवर करता है। चलिए आगे है ब्रोमेटोमेट्री, तो इसके अंदर है ब्रोमीन, बेसिकली एप्लीकेशन है इसका SO2 ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। डाइक्रोमेट्रोमेट्री बेसिकली टाइट्रेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है, प्रिंसिपल है इसका जो डाइक्रोमेट है हमारा रिड्यूस टू क्रोमेट, ठीक है। एप्लीकेशन इसका फेरिक आयन, आर्सेनिक और ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स। पोटेशियम आयोडेट मेथड, बेसिकली यहाँ पे पोटेशियम आयोडेट यूज होगा, प्रिंसिपल है इसका जो आयोडेट है लिबरेट I2 इन एसिडिक मीडियम, टाइट्रेटेड विद थायोसल्फेट, इसकी टाइट्रेशन थायोसल्फेट से होती है H2O3 से। एप्लीकेशंस की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, SO2 थायोसल्फेट। देखिए ये जो रिएक्शंस हैं आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, तो इनको याद करने के लिए आपको नोट्स में देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो सेरीमेट्री हमने देखा है, फेरिक आयन है, विटामिन सी है। आयोडीमेट्री हमारा विटामिन सी है, हाइपोक्लोराइड्स के लिए है। आयोडीमेट्री क्लोरीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए है। ब्रोमेटोमेट्री SO2 ऑर्गेनिक रिडक्टेंट्स के लिए एप्लीकेशन है इसका। डाइक्रोमेटोमेट्री आयरन, सेकिन और आर्सेनिक। पोटेशियम आयोडाइड टाइट्रेशन एस्कॉर्बिक एसिड और SO2, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक यूनिट हो रहा है, उसको हम कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। जल्द ही हम ये 1 शॉट लेक्चर्स कवर कर देंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो धन्यवाद आप सभी का कटारिया फार्मेसी से जुड़ने के लिए। बाकी किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।